जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL असिस्टेंट फोरमैन एंड टेक्नीशियन भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 500 पोस्ट पर इस भर्ती के फॉर्म को फिल करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक ये भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको इस भर्ती के बारे में यहाँ पर अपडेट मिलेंगे वीडियो के रूप में। और साथ ही साथ ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी जॉब्स निकलते हैं उन सभी की वीडियो अपडेट भी यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, आप ओपन कर लेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 500 पोस्ट पर ये भर्ती निकाली गई है। एंड गाइज, आप ये फॉर्म 7 मई 2026 से लेकर के 28 मई 2026 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी पर आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक के अंदर। जो आपकी टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं साथ ही ITI मांगी है आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर। साथ ही आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही आपके पास वैलिड परमिट होना चाहिए। परमिट किस टाइप का है वो आपको आगे अभी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, तो आप अभी वीडियो देखते रहिए। इसमें गाइज एज लिमिट मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 30 साल है, जहां पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। फीस जनरल OBC EWS के लिए 1180, SC/ST विकलांग एक्स सर्विसमैन एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। इसके अलावा बात करें सैलरी की, तो सैलरी फोरमैन की पोस्ट पर आपको 47,330 रुपये पर मंथ मिलेंगे। एंड गाइज, जो आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी है इस पर आपको 1583 रुपये पर डे के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। फिर गाइज, अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं बाकी की। और अब आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करना, आपके सामने PDF आएगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको हमारी वेबसाइट से दी है, आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डबल चेक कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पोस्ट का नाम, सैलरी, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। असिस्टेंट फोरमैन पर डिप्लोमा की योग्यता, जो कि आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। टेक्नीशियन की पोस्ट पर 10वीं ITI 2 ईयर की, साथ ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस। इसके अलावा आपके पास LT परमिट अंडर IE रूल्स फॉर माइंस या फिर 440 या 550 वोल्ट्स माइनिंग पार्ट्स परमिट, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इश्यू होना चाहिए। तो ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप कंप्लीट एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की इन्फॉर्मेशन डबल वेरीफाई कर सकते हैं। फिर आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे उसका होगा, उसका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ से आपने डबल जानकारी ये चेक कर लेनी है। और गाइज, अब अगर आप इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो आप ये इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। बेसिकली ये आपका अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर ब्राउजर आपको रिकमेंड किए जाते हैं। अब आप सबसे पहले पोस्ट नेम में आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। आप दोनों पोस्ट पर अगर अप्लाई करना चाहे तो उसके लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब यहाँ पर जो भी आपका नाम है, पूरा नाम आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर अगर आप यूज करते हैं और आप उसको देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल एड्रेस डालेंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज, कैप्चा आपको एक भरने को दिया जाएगा। आप जैसे कैप्चा डाल करके सबमिट करेंगे, आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा और आपको यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन कर देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ये कैप्चा को डाल करके रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो आपके सामने, आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक करेंगे। डबल चेक करने के लिए आपको इन बॉक्स के ऊपर टिक करना है। इनके ऊपर टिक करने का मतलब ये है कि आपने ये जानकारी अच्छे से चेक कर ली और अब आपके अकॉर्डिंग ये सभी इन्फॉर्मेशन सही है, तो आप सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर दें और आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन गाइज, यहाँ पर इस तरह से अगेन प्रोसेसिंग होगी।
तो आपको ब्राउज़र रिकमेंड किया जाता है। जैसे ये प्रोसेसिंग आपकी कंप्लीट हो जाए आप नीचे की तरफ आएंगे और आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। पहले ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट की उसको आप यहाँ पर टिक कर दे। इसके ऊपर टिक करने का मतलब ये है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर सबमिट कराएंगे या फिर इनको शो करेंगे। इसके बाद कैंडिडेट क्रिमिनल डिटेल्स में पूछेगी कि आप कभी अरेस्ट किए गए हो, किसी केस में दोषी ठहरा गए हो, आपके ऊपर कोई केस पेंडिंग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल के अंदर आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फादर नेम एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर कर देंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टेस्ट सिटी प्रेफरेंस के अंदर आपको पहले स्टेट की चॉइस देनी है कि कौन सी स्टेट के अंदर आप आपका जो एग्जाम सेंटर वो चाहते हैं। इन्हीं स्टेट में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा जो यहाँ पर मेंशन की गई है, तो जो में भी आप चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर आपको यहाँ पर उसकी सिटी को प्रेफरेंस देना है। उसके बाद में सेकंड स्टेट की चॉइस देनी है, फिर उसकी सिटी को प्रेफरेंस देना है। थर्ड स्टेट की चॉइस देनी है, उसकी सिटी को प्रेफरेंस देना है, इस तरह से। और इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देना है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया या फिर उससे जुड़ी हुई कंपनीज़ के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉय है, कोल इंडिया लिमिटेड की जो कंपनीज़ हैं उनको छोड़ करके, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे और सेव नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेव होगी, आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस में आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस भरना है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर डालेंगे। पूरा एड्रेस आप इन 2 लाइन के अंदर डाल देना, यानी कि इन 2 बॉक्स के अंदर फिल कर देना। और उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी जो भी स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर बताएंगे। आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, अगर अलग अलग है तो नो करके इस ऑप्शन में अपना नीचे परमानेंट एड्रेस फिल कर देना और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10वीं आपने कौन से बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम लिखेंगे, किस महीने के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर बताना है, महीना भी और साल भी, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर स्कूल और नेम डाल देंगे। तो जहाँ से भी आपने किया है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। पूरा नाम आपको यहाँ पर देना होगा। सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने होंगे, चाहे वो 5 सब्जेक्ट थे चाहे फिर आपके 6 सब्जेक्ट थे, तो जो भी थे वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज या फिर आपका सीजीपीए, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज तो बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और फिर कितने में से आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। इसके बाद गाइज नीचे आती है आपकी क्वालिफिकेशन नेम, वो क्वालिफिकेशन जिससे कि आप अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट पर एलिजिबल हो रहे हैं। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे फोरमैन की चाहे फिर टेक्नीशियन की, तो आपको बताना कि आपके पास इनमें से क्या है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको बताना कि कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन किया है, उस इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ पर डाल देना या फिर यूनिवर्सिटी का नाम भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग, कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है और फिर बताना कि कितने नंबर आपको आए थे। मैं डेमो के लिए नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर एंटर करना। और उसके बाद में नंबर जो आपको आए है वो कितने में से आए है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज आ जाएगी। फिर यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ओके करने के बाद ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे जिसमें कि आपका फोटो है, तो क्लिक है टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए फोटो का बैकग्राउंड वाइट हो, साइज़ 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आपका इस तरह से ओपन कर लेना है फाइल और उसके बाद ये फाइल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप इसको क्लोज करके व्यू कर लेना, व्यू करना भी ज़रूरी है। उसके बाद आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज़ 80 से 150 KB के बीच में होना चाहिए। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, यहाँ से क्लोज कीजिए और व्यू कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो इसका साइज़ 100 KB से 1 MB के बीच में रखा है। तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी सर्टिफिकेट है आपका वो आप सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। जैसे अपलोड हो जाए क्लोज कर दीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर
जो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आपका डिप्लोमा है, चाहे फिर आप अगर टेक्नीशियन की पोस्ट पर अप्लाई करें जिसमें ITI मांगी है तो आपको यहाँ पर ITI का सर्टिफिकेट देना है, और अगर आप फोरमैन की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा की जानकारी या डिग्री की जानकारी देनी है। तो जो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। इसका साइज़ भी सेम रखा है। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं रैंडम फाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको इस तरह से अपलोड करके यहाँ पर व्यू कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आएगा अपलोड योर टेक्निकल क्वालिफिकेशन मार्कशीट इन सिंगल PDF। तो जो भी आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो डिग्री है चाहे डिप्लोमा है, उसकी जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है एक सिंगल PDF के अंदर। अगर वो एक से ज़्यादा इमेज है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान ले। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना, उसके बाद सेलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक करना, और जितने भी आपके मार्कशीट है 1 2 3 जितने भी है इस तरह से सेलेक्ट कर लेना, ओपन करना, फिर कन्वर्ट टू PDF करना। एक सिंगल क्लिक के अंदर ये PDF के अंदर बन जाएंगे, और फिर आप वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे PDF के फॉर्मेट में, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया है, और फिर वो फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो मैं डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर अगेन एक फाइल वैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, बट आपको यहाँ पर अगर आपकी एक से ज़्यादा मार्कशीट है तो उनको PDF में जिस तरह से मैंने बना करके दिखाया बना करके अपलोड कर देंगे। अगर आप SC ST OBC है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो जहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन है या फिर आपका सर्टिफिकेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे, यानी कि उसको इस तरह से अपलोड कर देंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आपके अपलोड हो जाए तो गाइज़ नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर पेमेंट मोड ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे, इन सभी के ऊपर टिक करेंगे जो यहाँ पर आपको करने को बोला जा रहा है, और उसके बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे। ये कैप्चा कोड डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे अगर जो जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू देखना चाहते तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू कर लेंगे, नहीं तो आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आई एग्री, इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे और वो सक्सेसफुल रहेगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और गाइज़ इस तरह से आप महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL असिस्टेंट फोरमैन एंड टेक्नीशियन ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। सो गाइज़ ये थी आपकी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।